हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों हाई हो जाता है। तो मैं अपनी महिला दोस्तों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका वेट ज़्यादा है, मतलब आपके कमर पे आपका जो सरकमफ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 88 सेंटीमीटर, या आपके लिपिड प्रोफाइल कुछ गड़बड़ है, जिसे कि कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड मोर देन 150, या आपका अच्छा वाला लिपिड जो कि एसडीएल कहलाता है वो 50 से कम है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको कोई भी पहले से ही बीपी 130/90 आ रहा है, तो ऐसी महिलाओं को हमेशा सचेत रहना है कि प्रेगनेंसी में भी उनको हाइपरटेंशन होगा और कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसलिए प्रेगनेंसी आने के पहले आप अपना वेट कम करें, अपना खाना पीना लाइफस्टाइल चेंज करें, हमेशा माइंडफुल होके खाएं। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी खाना आपके सामने रखा हो हमेशा सोचें इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या ये मेरा अननेसेसरी वेट तो नहीं बढ़ाएगा। हमेशा ध्यान रखिए 3 चीज़ें बहुत ख़राब हैं आपकी डाइट के लिए। वाइट फ्लो, जिसे कि मैदा कहते हैं, वाइट सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हर समय नमक खाना, नमक की चीज़ें खाना, क्योंकि वो आपको बॉडी में वाटर ऐड करता है, आपका ओबेसिटी बढ़ाता है। तीसरी चीज़ हुई वाइट शुगर। तो शुगर पॉइज़न है, जितना जल्दी से जल्दी आप अपने फैटी आइटम्स, शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स जिसमें कि बिस्किट्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब छोड़ देंगे, उतना आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम वॉक करें। तो ये महिलाएं हुई जिनका बीपी प्रेगनेंसी से पहले बढ़ा हुआ है, किस तरह वो चेंज करें। फिर आते हैं उन पेशेंट के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही बीपी दिखता है, इसे प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। तो अगर कोई महिला 3 महीने में NT-NB स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान करा रही है और डबल मार्कर करा रही है, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि आपकी जो यूट्राइन आर्टरी है उसका ब्लड फ्लो कैसा है। अगर उसकी यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस से आ रहा है, PI उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ही इकोस्प्रिन टैबलेट, जिसे कि ब्लड थिनर कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको लगातार अपने अच्छे जो भी पास के गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर हर महीने मिलते रहें, जिससे आपको समय समय पर वो एडवाइस करते रहें। अगर आपका इस तरह PI हाई है तो आपको कैल्शियम भी एक्स्ट्रा लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको भी यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें डाइट से भी आपको मिल सकती हैं, जैसे कि अगर आप एक अखरोट का सेवन डेली करें तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट में भी मिल सकता है। एवोकाडो कभी कभी मुश्किल से अवेलेबल होता है, बट ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड का। इस तरीके से आप अपनी डाइट में चेंज करें। प्रेग्नेंट होने पर भी आप ओवर रेस्ट ना करें, हमेशा पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहें, और फिर जैसा मैंने बताया माइंडफुल ईटिंग करें, शुगरी पदार्थों से दूर रहें, मैदा, चीनी, नमक का सेवन थोड़ा कम करें। इन सब बातों को ध्यान में आप रखिए, हर महीने अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए, और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी हाई होता है, अगर आप डॉक्टर के संपर्क में हैं तो वो बीपी कम करने की दवा देती हैं। आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जाता है, क्योंकि हाई बीपी में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, उसे IUGR बेबी कहते हैं, उसमें वाटर कम होने लगता है। और ऐसी महिलाओं को कई बार अगर वो नहीं ध्यान दे रही हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं, ब्लड प्रेशर सडन हाई हो जाता है, तो इवेंट्स फिट्स भी आने लगते हैं और उनकी जान को बहुत खतरा होता है। इसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। लेकिन समय पे अगर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ रही हैं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और एक्लेम्शिया अगर आपको हो गया तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जानलेवा है।
आपको और आपके बच्चे दोनों को का जीवन ये ले सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ टेस्ट और डॉक्टर्स भी कराते हैं, उनका ध्यान रखें और अपने डॉक्टर की बात मानें, उनको फॉलो करें। थैंक यू।